नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर यामिनी शर्मा। चलते हैं और समझते हैं एक और क्या कहता है चंद्रमा आपसे। राशि में चंद्रमा का उतना ही स्थान है जितना सूर्य का है, जो मैंने आपको पहले बताया। सूर्य यदि पिता कहते हैं तो चंद्रमा को माता कहा जाता है, क्योंकि इसका स्वभाव शीतल है। जितना भी शीतल तत्व आ जाते हैं वो सब कुछ चंद्रमा के अंतर आ जाते हैं। चौथी राशि कर्क राशि में चंद्रमा सबसे अच्छा काम करता है और चंद्र की राशि स्वामी चंद्रमा माना जाता है। अब बात करती हूँ, चंद्रमा वृषभ राशि में स्ट्रांग होता है, तो यदि चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाए तो बहुत उच्च के फल देने लग जाता है। रोहिणी नक्षत्र इसको सबसे प्रिय है, तो चंद्र का जो नक्षत्र है वो रोहिणी है। तो जो लोग मुझसे कहते हैं मैम रोहिणी नक्षत्र में है, तो आप समझ जाइए कि जब चंद्रमा उस राशि में होगा तभी रोहिणी नक्षत्र होगा। सबसे बड़ी बात, जन्म में चंद्रमा जिस राशि में है उसी से आपकी जन्म की राशि तय की जाती है। तो जन्म की राशि भी आपकी चंद्रमा होती है। तो चंद्रमा हमें चेक करना है तो हम क्या कहेंगे, हम जन्म की राशि देंगे। अगर पेट की तकलीफ रहती है, पेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, ट्यूमर, अल्सर, जो भी पेट की दिक्कत है, ये सब कुछ हम चंद्रमा से लेते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको बार बार उल्टी आने की प्रॉब्लम है, बहुत उल्टियां आती हैं, उसका कारक भी चंद्रमा है। जल तत्व की अधिकता, सर्दी बहुत लगना, हमेशा जुकाम की स्थिति रहना, उनका भी चंद्रमा कारण है। आप देखिएगा जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जो हमेशा मुझे बोलते हैं, वैसे तो देखिए हर चीज एज पर एस्ट्रोलॉजी सबके मेरे पास उपाय रहते हैं। आप हीलिंग से जोड़ते हैं तो वो चीज माइग्रेन, डिप्रेशन, ये सारे तत्व चंद्रमा के कारण है, ये सब खत्म हो जाता है। मन की स्थिति अच्छी है या बुरी है, इसका कारक चंद्रमा है। तो चंद्रमा मन की स्थिति को दिखाता है, और चंद्र को कहीं पर आप चंद्रमा कहते हैं, कहीं पर आप मयंक कहते हैं, कहीं पर शशि कहते हैं, ये सब कुछ चंद्र के ही कारण है। तो जिन लोगों का चंद्रमा अच्छा है, आप देखेंगे उनके जो विचार हैं, क्योंकि विचार चंद्रमा के कारण है, उनके संबंध है, इनका कारण चंद्रमा है। स्त्री संबंधित संबंध हैं, उनका कारण चंद्रमा है। आप पुराने कैरी फॉरवर्ड संबंध को लेके चल रहे हैं, सूर्य के जो संबंध है उनका कारक जो आप लंबे तत्व तक लेके जाते हैं, इन सबका कारण चंद्रमा है। झूठी अफवाहें जब उड़ाई जाती हैं, उड़ती हैं, तो चंद्रमा कहीं ना कहीं आपका प्रभावित होता है, तभी आपके लिए झूठी बातें कही या बोली जाती हैं। तो उसका भी कारण चंद्रमा है। कोई भी डिजीज अगर माता को या कोई भी ऐसी डिजीज जो आ जाती है शरीर में, कैरी फॉरवर्ड भी होती चली जाती है, जो कि जल तत्व को रिप्रेजेंट कर सके। आपके पास इन्फेक्शन, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम्स, हृदय संबंध जैसे हृदय में पानी भर जाना, इन सब का कारण चंद्रमा होता है। तो जिन लोगों का चंद्रमा खराब है, पेट संबंधित प्रॉब्लम, अल्सर, ये सारी चीजें चंद्रमा के कारण आती है। पुरुष का बाई आंख चंद्रमा है, तो ये सारी चीजें, महिला की दाहिनी आंख चंद्रमा है, ये सब कुछ चंद्रमा है। स्तन की प्रॉब्लम, जितनी भी स्तन संबंधित प्रॉब्लम्स होती है, ये सब चंद्रमा के कारण होती है। ये इतना डीप आपको नॉलेज ना कोई बताएगा, और ना ही लोग कहते हैं ना कि मैम आपका देखा, हमें तो पता ही नहीं चला कैसे हुआ, उसका कारण चंद्रमा ही होता है। कोई भी डिजीज, कोई भी बीमारी व्यक्ति के अंदर आती है, तो इसलिए नहीं, आप लोग कई बार कहते हैं ना कि कुछ जादू हो गया, किसने कुछ कर दिया, नहीं। अगर आप मुझे जन्म पत्री चेक कराएंगे, आप मुझे नहीं बताएंगे, मैं आपको बताऊंगी कब हुआ, कैसे हुआ, कौन सी प्रॉब्लम आपके अंदर आई, उन सब का कारण चंद्रमा है। चंद्रमा नियंत्रित क्या करता है? चंद्रमा नियंत्रित करता है समारोह को, या शादी में दिक्कत आना, शादी या विवाह से पहले दिक्कतें आना, ये सारे कारण चंद्रमा के कारण है। कई बार माता पिता का चंद्रमा उच्च का या सही नहीं होता, तो आप देखेंगे जब भी वो समारोह करेंगे उससे पहले सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, तो उसका कारण भी चंद्रमा है। वृषभ राशि में स्ट्रांग होता है, तो वृषभ राशि के लोग समझ जाइए कि है बंदरगाह चंद्रमा है, समारोह चंद्रमा है, आभूषण चंद्रमा है, सिनेमा हॉल चंद्रमा है, और जो व्यवसाय आप करते हैं
जैसे कि कृषि का व्यवसाय हो गया, ये सब जल संबंधित व्यवसाय हो गया, दूध का व्यवसाय हो गया, फार्म हाउस हो गई, ये सब कुछ मेन चंद्रमा के कारण है। तो जिन लोगों का चंद्रमा खराब है कृपा करके ये ना करें। लोग कहते हैं चंद्रमा है तो लोहे का काम कर लीजिए, लेकिन नहीं। वनस्पति जितने भी हम लेंगे ये सब कुछ चंद्रमा के अंदर है। जिनकी परेशानी है, जिनको दिक्कत है, आज मैं बताने जा रही हूँ क्या करना है। कौन से जानवर को यदि आप ज्यादा टच में रहेंगे, उनका दान दक्षिणा करेंगे तो आपका चंद्र मजबूत होगा। यूं तो मैं कहूंगी जन्मपत्री अवश्य दिखाइए, उससे बहुत सी चीजें आप हमें और आपको पता चल जाती है। उसके अनुसार यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छे उपाय हैं। तो जितने भी पक्षी हैं वो सब चंद्रमा के अंदर आ जाते हैं। चंद्रमा के अंदर चूहे आ जाते हैं, बट आपको ताज्जुब होगा, कुत्ते चंद्रमा के अंदर हैं, बिल्ली चंद्रमा के अंदर है, उल्लू चंद्रमा के अंदर है, और समुद्र में जो सीप पाया जाता है वो भी चंद्रमा के अंदर है। इसलिए कहते हैं कि मोती धारण कर लीजिए, घर के अंदर सीप की बनी वस्तुएं रखिए। सीप जितना रखेंगे आपको उतनी पॉजिटिविटी मिलेगी और चंद्र अच्छा होगा। जिनका चंद्रमा खराब है उनके ना वे ऑफ टॉकिंग, जो आप कहेंगे वोकैबुलरी प्रॉब्लम्स, ये बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जिनको वोकैबुलरी संबंधित प्रॉब्लम्स है उनका कारण भी चंद्रमा कहा जाता है। आपको ज्ञान नहीं रहेगा, वैसे तो आप बोलेंगे, जिनका चंद्रमा है वो बहुत शांत है, बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि उनके संबंध डिस्ट्रॉय या संबंध खराब हो जाते हैं। ऐसे सभी का कारण चंद्रमा है। अगर मैं चंद्रमा का दिन बोलूं तो सोमवार के दिन थोड़ा सा दूध ले लीजिए, उसमें थोड़ा जल ले लीजिए आप चांदी में, जिनका चंद्र खराब, आज मैं उपाय भी आपको दे रही हूँ, तो थोड़ा सा आप कच्चा दूध छिड़क लीजिए। देखिए उबला दूध शुक्र कारक हो जाता है, कच्चा दूध चंद्रमा कारक है, दोनों डिफरेंस है। और अक्सर मैं उपाय देती हूं तो लोग ये समझते हैं हम उपाय दे रहे हैं तो उसका कारण ये होगा। देखिए विवाह में, जैसे आपके विवाह आपने किया, लेकिन जैसे ही आपने हॉल बुक कराया या जैसे आपकी बात फिनिश हुई, आपका संबंध खत्म हो गया, वो संबंध टूट गया, पक्का हो गया है। यहां पर भी चंद्रमा का रोल है। तो चंद्रमा का सबसे अच्छा है, चांदी का बर्तन लीजिए, चांदी में जल पीना शुरू कर दीजिए, चांदी का दान देना शुरू कर दीजिए, चांदी के बर्तन के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दीजिए। कोई नहीं बताएगा ये उपाय। ये ऐसे उपाय हैं जो वैदिक में लिखे हुए हैं। क्योंकि मैंने वैदिक का जब अध्ययन करती हूँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैंने एमबीए भी किया, मैंने पीएचडी भी करी, बहुत हमारी जो हेल्थ में उसमें भी स्टडी करी है, मेडिसिन, बीमारियां शरीर में क्यों आती हैं, पूरा इस पे मैंने पूरी पढ़ाई करी। और मैंने इन चीज़ों को समझा, कोऑर्डिनेट किया कि नक्षत्रों का, राशि का हमारे जीवन में क्या रोल है। कैंसर होता है किसी व्यक्ति को, वो अक्सर इस भ्रम में आ जाता है किसने कुछ कर दिया, नहीं, ये आपके नक्षत्र हैं जो आए थे और आपको मिले। कई बार संबंध खत्म हो जाते हैं, उसके नक्षत्र हैं। कई बार आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा चली जाती है, और जब आपके साथ ऐसा हो रहा है तो जिनकी अच्छी ऊर्जा है ऐसे लोग आपसे कट जाते हैं। इनका कारक भी आपके ग्रह नक्षत्र होते हैं। ऐसे चंद्र पे बात नहीं करी, ओवरऑल आपको रिव्यू दे रही। यदि ऐसा है तो सोमवार के दिन शुरू कर दीजिए। जो जानवर बताइए उनको आप दान शुरू कर दीजिए। घर के बाहर आपके सफेद कुत्ते घूमते होंगे, थोड़ा पीले दाग हो कोई दिक्कत नहीं है, ब्राउन कुत्ता होगा, सफेद कुत्ता हो, शुरू कर दीजिए। कोई भी स्वीट डॉग हो, क्योंकि जो सड़क है, अगर सड़क पे आप कोई भी काम करते हैं तो राहु के अंडर आ जाती है, और सफेद वस्तु, तो ये सारी चीजें चंद्र कारक है, तो ये आप शुरू कर दीजिए। अब मैं बात करूंगी कि कौन से रूप की आपको सेवा करनी चाहिए यदि आपका चंद्रमा खराब। तो कृष्ण की मूर्ति लेके आइए, जो उंगली पे या तो आप पर्वत उठाए हुए हैं, पर्वत हो गया आपका सूर्य और कृष्ण हो गए चंद्र। ऐसी मूर्ति लेके आइए कृष्ण की जिनके माथे पे चंद्रमा शोभित है। चंद्र के सदैव दर्शन कीजिए, जब भी मंदिर में जाइए भगवान के ऊपर चंद्र होता है, उसके सदैव दर्शन कीजिए। ये सब कुछ जो कृष्ण का स्वरूप है वो चंद्र स्वरूप है। तो चंद्र के आप कृष्ण के दर्शन करने से वो ऊर्जा स्थापित हो जाएगी, वो ब्लॉकेजेस निकलने शुरू हो जाएंगे। या कृष्ण बांसुरी के साथ में किसी ऊंचे पर्वत पे बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं या ध्यान मुद्रा में बैठे, ऐसी मूर्तियां, ऐसी पेंटिंग्स भी आप रख सकते हैं। ये सबको रिप्रेजेंट कर रही है चंद्र को। तो आज मैंने एक और इंफॉर्मेशन दी
पिछली बार सूर्य की दी थी, इस बार चंद्र की दी है। अब चलते हैं और कहते हैं क्या कहेगा आपका मंगल आपसे। नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।